राज्यसभा ने 8 अगस्त 2023 को अंतर सेवा संगठन यानी कि आईएसओ कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 4 अगस्त 2023 को यह विधेयक लोकसभा में भी पारित किया गया था। विधेयक कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाने का प्रयास करता है और अंतर सेवा संगठनों यानी कि आईएसओ के कमांड इन कमांड के पास ऐसे संगठनों में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां हैं। उच्च सदन में विधेयक की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विधेयक को वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनज़र सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है और इस बात पर जोर दिया कि बेहतर संयुक्तता और एकीकरण के माध्यम से ही सेना राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि विधेयक तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा और एकीकृत ढांचे को मजबूत करेगा। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि यह भारत के सैन्य सुधारों की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे बताया कि आज का युद्ध पारंपरिक नहीं है बल्कि प्रौद्योगिकी और नेटवर्क केंद्रित हो गया है, जिससे देश के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तीनों सेनाओं के लिए अधिक समन्वय के साथ काम करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आइए जानते हैं आईएसओ विधेयक 2023 के बारे में। वर्तमान में सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों जैसे सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, वायुसेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाता है। विधेयक के अधिनियमन से प्रभावी अनुशासन बनाए रखने जैसे विभिन्न ठोस लाभ होंगे। आईएसओ के प्रमुखों द्वारा अंतर सेवा प्रतिष्ठान अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान और कई कार्रवाइयों से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत की जा सकती है। यह विधेयक तीनों सेनाओं के बीच व्यापक एकीकरण और संयुक्तता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आने वाले समय में संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखे और सशस्त्र बलों के कामकाज में सुधार रखें। आइए इसके बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। आईएसओ बिल 2023 नियमित सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी कर्मियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी अंतर सेवा संगठन में सेवारत हैं या उससे जुड़े हुए हैं। यह विधेयक कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी को उनके अंतर सेवा संगठनों में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाता है, चाहे वे किसी भी सेवा से हों। अनुशासन बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करना है। कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड का अर्थ है जनरल ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर या फिर एयर ऑफिसर, जिसे एक अंतर सेवा संगठन के ऑफिसर इन कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड की अनुपस्थिति में कमान और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कार्यवाहक पदाधिकारी या वह अधिकारी जिस पर CNC या OIC की अनुपस्थिति में कमांड विकसित होती है, वह भी होगा इंटर सर्विसेज संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या फिर संलग्न सेवा कर्मियों पर सभी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है। विधेयक किसी इंटर सर्विसेज संगठन के कमांडिंग ऑफिसर को उस इंटर सर्विसेज संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न कर्मियों पर सभी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कमांडिंग ऑफिसर का अर्थ यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की वास्तविक कमान वाली प्राधिकारी हैं। यह विधेयक केंद्र सरकार को एक अंतर सेवा संगठन गठित करने का अधिकार देता है। आईएसओ विधेयक 2023 अनिवार्य रूप से एक सक्षम अधिनियम है और यह मौजूदा सेवा अधिनियमों, नियमों, विनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है जो समय परीक्षणित है
और पिछले 6 दशकों या उससे अधिक समय से न्यायिक जांच का सामना कर चुके हैं। सेवाकर्मी जब किसी अंतर सेवा संगठन में सेवारत हों या उससे जुड़े हों तो वे अपने संबंधित सेवा अधिनियमों द्वारा शासित होते रहेंगे। इसका उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों के प्रमुखों को मौजूदा सेवा अधिनियमों, नियमों, विनियमों के अनुसार सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है, चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हों। गौरतलब है कि अब 4 अगस्त को लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ, उसके बाद 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। अब यह विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जब इस पे साइन कर देगा फिर यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा।